औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है अमल का जारी करना। अमल का जारी करने से मुराद क्या है? अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब कोई अमल करते हैं अपने लिए या लोगों के लिए, तो उन्हें शिकायत होती है कि अमल काम नहीं करता, या जो पढ़ाई उन्होंने की है, या जो कोई नक्श वगैरह उन्होंने बनाया है, या जो भी कोई चीज़ उन्होंने बनाई है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उसे काम करना चाहिए था, या उस अमल के बारे में जो उसकी तारीफ़ की गई थी वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? इस मसले के हल को बुनियादी तौर पर अमल जारी करने का नाम दिया जाता है, और इसे इस तरह से भी माना जाता है कि अभी अमल को तस्खीर करना है, या किसी अमल को काबू करना है, या किसी गैर मरी मखलूक को इस हवाले से तस्खीर की बात, या उसे उस पर गिरफ्त या उसके ऊपर गलबा हासिल करने का मामला भी आता है। हालांकि ये सारी तारीफ़ें उस बात का अहाता नहीं करती जो अमल जारी करने का मौजू बयान करता है। अमल जारी करने से मुराद दरअसल रियाज़त है, और रियाज़त का मामला अब लोगों के दिलों से निकल गया है, और अमल जारी करने का मौजू सिर्फ ये रह गया है कि आप किसी से इजाज़त ले लें कि भी मुझे ये अमल करने की इजाज़त दे दें। और हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो पूरी पूरी किताब की या पूरी एक रूहानी लाइब्रेरी की इजाज़त तलब करते हैं कि भी हमें इस पूरी किताब की या इन किताबों की इजाज़त दी जाए कि हम इन अमाल को करें और लोगों को भी ये अमल करके दें। ये तसव्वुर अमलियात के मैदान में बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस है, और बहुत सारे आमलीन हजरात, पीर फ़कीर हजरात हमें ऐसे भी मिलते हैं जो लोगों को बैत करने या लोगों से कुछ मुआवजा तलब करने के बाद उन्हें ये हुक्म सादर कर देते हैं कि भी ये अमल करने की आज से आपको इजाज़त है, आप ये अमल करें। हालांकि अमलियात में इजाज़त या अमल जारी करने का कंसेप्ट रियाज़त के साथ मुंसलिक है, और रियाज़त का मतलब ये है कि आप जिस भी अमल के अमल बनना चाह रहे हैं उसकी रियाज़त, चिलाकशी, उसकी पढ़ाई आप ख़ुद करें। अमलियात में किसी भी अमल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक अमल ऐसा है जो आपने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, या किसी भी फ़र्द ने अपने किसी भी मकसद के हासिल करने के लिए या मसले के हल के लिए करना है। आप भी अगर कोई ऐसा अमल कर रहे हैं तो आपको इसकी इजाज़त लेने या इसके लिए रियासत करने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़ाती किसी भी मसले के हल के लिए आप ख़ुद कोई भी अमल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी पूरी समझ हो। बाज़ लोग ऐसे अमाल शुरू कर लेते हैं जिनका मायना वो नहीं होता, या उनकी तासीर वो नहीं होती जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर किसी ने औलाद के लिए पढ़ाई करनी है तो ज़रूरी है कि जो इबारत अमल है, जो भी अस्माए हुस्ना है, या जो भी और कोई भी इबारत वो अमल की इस हवाले से पढ़ रहा है, उसका मतलब वो हो जिसकी उसको ख्वाहिश है। ये नहीं कि दौलत हासिल करनी है तो पढ़ाई आप औलाद के लिए कर रहे हो, औलाद हासिल करनी है तो पढ़ाई आप इल्म के लिए कर रहे हो। तो ये कंट्राडिक्शन बहरहाल आपको मतलूबा फ़ायद नहीं देगी। तहम मुख्तसरन आपने कोई भी अमल अपने मकसद के असूल के लिए करना है तो उसके लिए आप आज़ाद हैं। उसके लिए आपको चिल्लाकशी या रियाज़त या पीर फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं। आप उस अमल को करें, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के कलाम में तासीर है और वो आपका मकसद हासिल होगा। अब एक दूसरी तरफ आ जाएं। वो चीज़ ये है कि आपने लोगों को भी पढ़ाई बतानी है, बतौर पीर फ़कीर अमल के तौर पे काम करना है। तो इसके लिए आपको चिलाकशी करनी पड़ेगी, रियासत करनी पड़ेगी, और जो अमलियात के असूल के तहत इस सारे मनसब पर फाइज होने की मदारिज हैं उन्हें आपको दर्जा ब दर्जा तय करना होगा। अब इस बात को एक छोटी सी मिसाल से समझ लें कि आप बिस्मिल्लाह के अमल बनना चाह रहे हैं, या अल्लाह उसमत के अमल बनना चाह रहे हैं, या किसी भी और चीज़ के आप कोई मोहब्बत के लिए लोगों को तवीज़ लिख के देना चाह रहे हैं, कोई सेहत के लिए लिख के देना चाह रहे हैं। तो जो भी इबारत अमल यानी कि कुरान की आयत या कोई अस्मा हुस्ना जो आप इस हवाले से इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको कमो पेश 40 दिन का एक चिल्ला काटना होगा, और इसकी पढ़ाई आपको करनी होगी। ये पढ़ाई एक चिल्ले से ज़्यादा भी होती है, 3 चिल्ले भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है,
ये तो आप जिससे रहनुमाई लेंगे वो आपको इस हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकेगा कि भी आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है। लेकिन हम यह एक मिसाल की बात कर रहे हैं। तो अब ये ज़िक्र जो आप 40 दिन करेंगे और एक मुकर्रर तादाद जो 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 6-7 हज़ार भी हो सकती है, आप उसे करेंगे तो ये तासीर उस अमल की आप में वदियत करेगी। आपकी ज़बान पर वो अमल जारी होगा, आपके कल्ब पे वो अमल जारी होगा, और उसके जो रूहानी असरात हैं वो उनकी ताकत इस रियाजत की वजह से, इस चिल्ला कशी की वजह से बढ़ती जाएगी। और जो फैज़ का फैलाना कहते हैं हम, या फैज़ देना है, वो यही फैज़ है। जिस कदर आपकी पढ़ाई, जिस कदर आपकी रियाजत, जिस कदर आपकी अपनी मशक और मशक्क़त ज़्यादा होगी, उसी तरह आपकी रूहानी ताकत ज़्यादा होगी, और लोगों में जो कुछ आप तकसीम करेंगे वो भी उसी तरह से पुरतसीर और पुर असर होगा। लेकिन अगर आप ना रियाजत करते हैं, ना चिल्लाकशी करते हैं, ना इल्म का असूल आपका कोई मतम नज़र है, सिर्फ ये आप चाहते हैं कि बस आप लोगों को तवीज़ देते जाएँ, लोग आपके तवीज़ बिकते जाएँ, लोग आपके पास आते रहें, तो ये आपकी खाम ख्याली है। कुछ अर्सा तो ये काम ऐसे चल सकता है, लेकिन जब आप मुसलसल ये करेंगे और मुसलसल नाकामियों का शिकार होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि मायूसी आपको होगी और आप सवाल करेंगे जी अमल हमारा काम नहीं करता। और याद रखें, अमल ने बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि उसमें कमी है। कमी अमल में है, आप यही सोच रहे होंगे, अमल में नहीं है, कमी आप में है। रियाजत करना आपका काम है, अमल बज़ाते खुद कुछ नहीं करता। अल्लाह ताला के अस्मा की ताकत, आयात कुरान की ताकत से कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन असूली तौर पर अमल बनने के लिए आपको रियाजत और चिल्लाकशी की मंजिल तय करनी पड़ेगी। सो अमल का जारी करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे दिए, इजाज़त ली और काम शुरू कर दिया। अमल की इजाज़त का मतलब, अमल के चलने का मतलब, अमल के जारी होने का मतलब ये है कि आप रियाजत करें और एक रूहानी दर्जे पर पहुँचे, जहाँ से तसीर जो है अमल की, उसकी रूहानी लहरें जो हैं वो लोगों के लिए शिफा याबी का बाइस हों। लोगों को अल्लाह ताला के कलाम को जो आप बताएं उसकी तासीर से वो शिफा याब हों, उनके मामलात में बेहतरी आए, और अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत जो है उसमें इजाफ़ा हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और दीन और दुनिया में हमें कामयाब फरमाए और हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए। आमीन।